भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया था। यह सड़क मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। इस सड़क का नेपाल ने विरोध किया है। नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इस सड़क को नेपाल की संप्रभुता पर हमला बताया है। साथ ही नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधार को अपने नक्शे में दर्शाया है। भारत ने नेपाल द्वारा जारी किए गए नक्शे को खारिज किया है और नेपाल को एकतरफा कार्रवाई करने से बचने की सलाह दी है। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत साल 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि हुई जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग और लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। बताया जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी से खुश होकर अंग्रेज़ों ने नेपाल के राजा को तराई का पूरा इलाका नेपाल को दे दिया था। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी वामपंथी हैं, जो कि नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। केपी शर्मा ओली अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 से ही भारत और नेपाल के संबंधों के बीच तल्खियां देखने को मिली हैं। नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील कर ली। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी। अब नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम में शामिल हो गया है। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। ताज़ा विवाद के पीछे चीन पर आरोप लग रहा है। सेना प्रमुख ने संकेत दिए थे कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे विदेशी ताकत हो सकती हैं। कई लोगों का मानना है कि नेपाल की प्रतिक्रिया के पीछे बड़ी वजह अंदरूनी राजनीति भी है, क्योंकि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व को लेकर सवाल सरकार के अंदर से उठ रहे थे। सहयोगी दल उनकी घेराबंदी कर रहे थे। इस कदम से ओली ने विरोध के सुर थामने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों का समर्थन उन्हें मिले। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को खारिज करने के साथ ही वार्ता के लिए उपयुक्त माहौल बनाने का जिम्मा भी नेपाल के ऊपर डाल दिया है। भारत ने कहा है कि कोविड-19 के बाद स्थितियां शांत होने पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। भारत ने बातचीत के जरिए आशंकाओं को दूर करने के साथ नेपाल को भरोसा भी दिया है।